अरे ये क्या? सुबह सुबह जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के द्वार खुले, पुजारी जी ने ये क्या देखा? भगवान जगन्नाथ जी के मुख पर ये पीले पीले दाने क्यों चिपके हुए हैं? ये तो खिचड़ी लग रही है। लेकिन मंदिर में तो सुबह खिचड़ी का भोग लगता ही नहीं और गर्भगृह में रात भर कोई जा भी नहीं सकता। तो फिर ये खिचड़ी आई कहाँ से? क्या किसी ने चोरी छिपे भोग लगाया या फिर ये स्वयं भगवान की कोई अद्भुत लीला है? आखिर कौन है वो जिसके लिए भगवान खुद मंदिर छोड़कर जाते हैं? और क्यों एक नटखट बालक बनकर रोज किसी के घर खिचड़ी खाने पहुंचते हैं? आखिर उनके 56 भोग में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या यह किसी भक्त के प्रेम की शक्ति थी या स्वयं भगवान की अद्भुत लीला? जानने के लिए सुनिए कर्माबाई और भगवान जगन्नाथ जी की यह बेहद प्यारी, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथपुरी में एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी माँ रहती थी, कर्माबाई। उनका जीवन बहुत सरल था, लेकिन उनका प्रेम भगवान के लिए अटूट और गहरा था। उनकी झोपड़ी भले ही टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे, पर उनका हृदय मातृत्व और भक्ति से भरा हुआ था। घर के एक कोने में छोटे से आसन पर उनके लाला जगन्नाथ जी विराजमान थे। कर्माबाई जगन्नाथ जी को जगत के स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि अपने छोटे से बालक, अपने लाडले नटखट कन्हैया के रूप में मानती थीं। कर्माबाई का एक नियम था, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और सबसे पहले क्या करती थी? ना स्नान, ना पूजा, ना घंटी, ना शंख। सीधे चूल्हे पर बैठ जाती और बड़े ही प्रेम से अपने लाडले के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही थाली परोसती और पुकारती, मेरे नटखट, देख मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ। और भगवान को थाली में भोग लगाती। अब यह देखिए जगन्नाथ जी की लीला। थोड़ी ही देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली एकदम साफ हो जाती। चमचम चमकती थाली। कर्माबाई मुस्कुरा देती, आहा, मेरे लाला को बहुत भूख लगी थी। एक दिन तो कुछ अद्भुत ही हो गया। भगवान जगन्नाथ जी ने मन ही मन सोचा, क्यों ना अब से मैं खुद ही माँ के घर जाकर खिचड़ी खाऊं। मंदिर के शांत होते ही जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से चुपचाप उठे। किसी को बिना बताए श्री मंदिर से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक छोटे नटखट बालक का रूप धारण किया और दौड़ते हुए पहुंच गए अपनी माँ कर्माबाई की कुटिया में। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अपनी मासूमियत भरी आवाज में पूछा, माँ, क्या तुम मुझे भी खिचड़ी दे सकती हो? कर्माबाई ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा सा बालक, बड़े बड़े काले नेत्र, चेहरे पर मासूम मुस्कान। वह प्रेम से बोली, क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो। उन्होंने अपने हाथों से उसे खिचड़ी परोसी। लो बेटा, खिचड़ी खाओ। बालक बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। हर निवाले के साथ भगवान की बाल लीलाएं और भी मन मोह लेने वाली हो गईं और कर्माबाई का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। उस दिन के बाद यह एक प्यारा सा सिलसिला बन गया। मंदिर से चुपचाप निकलना, बालक बनना और माँ के हाथों की खिचड़ी खाना। यह क्रम वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक ज्ञानी साधु कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना किसी विधि विधान के सीधे भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही हैं। साधु रुक गए और गुस्से में बोले, रुको, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? कर्माबाई घबरा गई। क्या हुआ गुरुवर?
साधु ने कहा, माए, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना पाप है। पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर विधिवत पूजा करके भोग लगाओ। भोली कर्माबाई डर गई। हे भगवान, मैं तो इतने दिनों से अपराध कर रही थी। अगले दिन से कर्माबाई ने सब कुछ बदल दिया। पहले स्नान, फिर पूजा, फिर भोग। सुबह होते ही उन्होंने पहले स्नान किया और फिर पूजा करने बैठ गईं। उधर छोटे नटखट भगवान जगन्नाथ बाल रूप में कुटिया के बाहर आकर खड़े हो गए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी कब मिलेगी? लेकिन आज माँ पूजा में व्यस्त थीं। पूजा समाप्त होते ही माँ ने बालक से कहा, बस थोड़ी देर और, मैं जल्दी से भोग के लिए और तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। आखिरकार जब खिचड़ी बनी तो भगवान ने देखा, अरे अब तो मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया है। उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, इतनी जल्दी कि ना मुंह धो पाए, ना पानी पी पाए और भागते हुए सीधे मंदिर पहुंच गए। सुबह जब पुजारी ने श्री मंदिर के कपाट खोले तो देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या? भगवान के मुख पर खिचड़ी के दाने। हमने तो अभी भोग लगाया ही नहीं। दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन फिर वही। अब पुजारी समझ गए, यह कोई सामान्य बात नहीं, यह प्रभु की लीला है। उस रात भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। प्रभु उदास थे। पुजारी जी, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, वो मुझे अपने पुत्र की तरह मानती है। पहले वो मुझे सुबह सुबह खिचड़ी खिला देती थी, मैं तृप्त हो जाता था। लेकिन अब एक साधु ने उन्हें नियमों में बांध दिया है। अब मुझे बहुत देर से खिचड़ी मिलती है और मुझे बिना मुंह धोए मंदिर भागना पड़ता है। पुजारी का हृदय भर आया। अगली सुबह पुजारी जी ने उस साधु को खोजा और उन्हें भगवान की कही हुई बात बताई। साधु की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया पर पहुँचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे भाव की गहराई को नहीं पहचाना। तुम जैसे चाहो वैसे अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुम्हारे वात्सल्य के आगे मेरे सारे नियम और ज्ञान फीके हैं। उस दिन के बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। वे फिर से बिना स्नान किए बाजरे की खिचड़ी बनाती और अपने कालिया ठाकुर बड़े चाव से उस प्रेम भरी खिचड़ी का आनंद लेते। उधर श्री मंदिर में रोज 56 भोग लगते थे। मालपुआ, खीर, पूरी, कचौड़ी, सब कुछ नियम से, विधि से, शास्त्र से। लेकिन क्या वहाँ वो स्वाद था? नहीं, क्योंकि वहाँ करना पड़ता है था। यहाँ करना चाहती हूँ था। वहाँ भगवान के लिए था, यहाँ अपने बेटे के लिए था। वहाँ पुण्य के लिए था, यहाँ प्यार के लिए था। एक दिन लक्ष्मी जी आए और जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु, आज 56 भोग में क्या अच्छा लगा? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, सब अच्छा था, लेकिन लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्या? प्रभु बोले, लेकिन वो स्वाद नहीं था जो कर्माबाई की खिचड़ी में है। लक्ष्मी जी हंस पड़ी। 56 प्रकार के व्यंजन और आपको एक साधारण खिचड़ी याद आ रही है? जगन्नाथ जी गंभीर हो गए। देवी, खिचड़ी साधारण नहीं है, उसमें माँ का हाथ है, माँ का प्यार है, माँ की चिंता है कि मेरे लाला को भूख लगी होगी। और 56 भोग में सब कुछ है, पर वो एक चीज नहीं है। लक्ष्मी जी ने पूछा, कौन सी चीज? जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, बेशर्त प्यार, निस्वार्थ भाव, बिना किसी अपेक्षा का केवल प्रेम। लक्ष्मी जी समझ गईं। 56 भोग बनाने वाले सोचते हैं, हमने इतना किया तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमें पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन कर्माबाई तो बस यही सोचती है,
मेरे बच्चे को भूख लगी होगी। तभी सुभद्रा जी ने पूछा। भैया, असली भोग क्या है? जगन्नाथ जी मुस्कुराए। बहन, असली भोग वो नहीं जो थाली में हो, असली भोग वो है जो हृदय में हो। समय बीतता गया और फिर वो दिन भी आया जब कर्माबाई का शरीर शिथिल पड़ने लगा। बुढ़ापा, बीमारी और कमजोरी, उनके बैकुंठ जाने का समय निकट आ गया। वो अपनी खाट पर लेटी थीं, उठने की भी शक्ति नहीं बची थी। तभी रोज की तरह बाल रूप में जगन्नाथ जी उनकी कुटिया में आए। माँ, आज मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने धीरे से आंखें खोलीं, अपने लाडले को सामने खड़ा देखा। उन्होंने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, मेरे लाल, अब माँ के जाने का समय आ गया है। तू रो मत, तेरी ये नम आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। इतना सुनते ही भगवान बाल रूप में उनके सीने से लगकर रोने लगे, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ते समय रोता है। और उसी भावपूर्ण क्षण में प्रभु के उस रूप को निहारते हुए कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई। उधर मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस क्षण कर्माबाई ने प्राण त्यागे, उसी क्षण मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। पुजारी घबरा गए, राजा भी आ पहुँचे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, प्रभु आज इतने व्याकुल क्यों हैं? उस रात भगवान ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए। राजन, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई। वो जब तक थी, मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ। अब मुझे उस प्रेम और वात्सल्य से रोज खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा का हृदय भर आया। अगली सुबह उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से नियम बदलेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माँ कर्माबाई की याद में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। पुजारियों ने कहा, यह तो परंपरा के विरुद्ध है। राजा बोले, नहीं, यही परंपरा की सच्ची नींव है। और तब से आज तक सबसे पहले वही साधारण खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान को व्यंजन नहीं, हृदय चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, भगवान नियमों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और ऐसी ही प्यार भरी और भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति साधना भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।